ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन केस ऑफ डिबेंचर्स। अगर डिबेंचर में क्वेश्चन आएगा तो समझना यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इजी भी है, जस्ट आपने 6 जर्नल एंट्रीज याद रखनी है। पहले वहां पे 2 अल्फाज आएंगे आपको, एक तो होगा इशू एंड द सेकेंड टर्म इज रिडेम्पशन। इशू का मतलब पैसा पकड़ना, रिडेम्पशन का मतलब वापस करना, ठीक। याद रखें, डिबेंचर का मतलब है कर्जा। डिबेंचर का मतलब क्या है? अब एज्यूम करें योर फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 100, ठीक। पहला केस, इशू एट पार। दूसरा केस, एट डिस्काउंट। तीसरा केस, एट प्रीमियम, ठीक है। फेस वैल्यू क्या है? 100। कर्जे का वैल्यू क्या है? 100। एट पार मैंने 100 रुपए पकड़ा, एट डिस्काउंट 90 पकड़ा, एट प्रीमियम 120 पकड़ा, 100 से ज्यादा, ठीक। समझ आए? ठीक है, ओके जी। बात समझना, इसका मतलब है क्या? इशू का मतलब है क्या? पकड़ना था 100 रुपए, पकड़ा 100, कोई नुकसान नहीं। पकड़ना था 100, पकड़ा 90, कोई नुकसान नहीं। पकड़ना था 100, पकड़ा 120, समझ आया? नफा ही आया। तलस गोबर फोन कर बंद। ओके, नाउ बात समझना, अब इस कर्जे को पैसा वापस करना है तो सबसे पहले आएगा यहां पर पहले 3 केसेस होंगे, एट पार, एट पार, एट पार। पकड़ना था 100, वापस दिया 100, कोई नुकसान नहीं। पकड़ना था 100, पकड़ा 90, वापस दिया 100, रिडीमेबल एट पार। एट प्रीमियम 120, वापस दिया 100, यहां पर भी कंपनी को नफा है। सो पहले 3 केसेस हो सकते हैं, इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। तो पहले ये 3 केसेस है, ठीक है। हाँ, याद रखना बेटा जी, जो पॉइंट है इसमें टोटल है इसके 6 केसेस। कितने कितने केसेस? अब फोर्थ केस जो होगा वो होगा एट प्रीमियम वापस देंगे, क्या? फिफ्थ केस भी एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। पहले 3 केस क्या है? वापस करेंगे एट पार। दूसरे 3 केस क्या है? वापस करेंगे एट प्रीमियम। इज इट क्लियर? सो देयर आर 6 केसेस। कितने केसेस सर? वो 6 केसेस क्या है वो आप चेक कीजिए। सबसे पहला केस, इशू एट पार, रिडीमेबल एट, समझ आया? पकड़ा 100, वापस भी दिया 100। इशू एट रिडीमेबल एट, पकड़ा 90, वापस दिया 100। इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट, इज इट क्लियर? ये पहले 3 केसेस। अब यही पार, फिर डिस्काउंट, फिर प्रीमियम। इशू एट, रिडीमेबल एट, इशू एट, रिडीमेबल एट, इशू एट, रिडीमेबल एट। ये आपके 6 केसेस है। इन 6 केसेस की आपकी बुक में है 12 जर्नल एंट्रीज। कितनी? मैंने उन 12 जर्नल एंट्रीज को सिर्फ 6 ही एंट्रीज बनाई है। आपने 6 ही लर्न करनी है, 6 ही अंडरस्टैंड करनी है। इज इट क्लियर? और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। इज इट क्लियर? पहले ये लिखे, हम इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं, ठीक है। सुनिए, कितने केसेस है?
6 केसेस। ठीक है, जो ये पहले 3 केसेस है ना, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार, यहां से पार डिस्काउंट प्रीमियम होगा। दूसरा क्या है, एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, एट पार डिस्काउंट प्रीमियम यहां से होगा। ठीक है, ख्याल रखना इस बात का। असल में 2 ही केसेस है। पहला केस है रिडीमेबल एट पार, दूसरा केस क्या है, रिडीमेबल एट, अब इशू के है अपने पार डिस्काउंट प्रीमियम। अब पहले 3 में बराबर अपनी ही जर्नल एंट्री। सबसे पहला जो है ना, इशू एट पार, रिडीमेबल एट, सर व्हाट डज इट मीन इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार? अगर फेस वैल्यू है 100 रुपए, हमें वापस कितना करना है, 100 रुपए। ठीक है, द जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। इज इट क्लियर? व्हाट इज द जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू, याद रखना बेटा मैं सुनाऊंगा अभी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। इज इट क्लियर? अगर मैं कहूंगा इशू एट पार, रिडीमेबल एट, फॉर एग्जाम्पल फेस वैल्यू इज 50 एंड वापस हमने दिया 50, सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। व्हाट इज द सेकंड जर्नल एंट्री, सेकंड केस, इशू एट डिस्काउंट, इशू एट, तो लिखो ना क्या करा, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। मतलब पगड़ा मैंने 40, वापस देना है 50, फेस वैल्यू है ना 50, अब डिस्काउंट है तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, बीइंग डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। देखिए 40 पगड़ा, 10 रुपए डिस्काउंट, 50 रुपीज आया, टफ मत लगा। कितने हो गए, 2 केस। जरा तीसरा बताइए, इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट, जरा एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम, अपनी ही जर्नल एंट्री से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। मतलब पगड़ा मैंने 60, पगड़ा मैंने वापस कितना देना है 50, तो पगड़ा मैंने 60, प्रीमियम इज 10 और वापस देना है 50। सर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ, एक्सप्लेनेशन के लिए यहां पे मैंने आपको ये रखा है, जो पहला पॉइंट है हियर, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए इशूड एट पार, रिडीमेबल एट, एक्सप्लेनेशन, इस केस में फेस वैल्यू है 100 रुपए, हमने यहां पे 100 रुपए रखा है। कितना रखा है, 100 रुपए। The face value of debenture is 100 and debenture are issued at par and redeemable at, इसका मतलब है कंपनी को 100 रुपया मिलेगा और 100 रुपया वापस देना है, रिजल्टिंग नो प्रॉफिट। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, सिंपल। वहां पे एक्सप्लेनेशन आपको नहीं लिखनी है। मैं कहूंगा इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, क्या है जर्नल एंट्री, इज इट क्लियर? ओके, हम 100 ले रहे, क्या ले रहे, 100, इशू एट डिस्काउंट 90, वापस दिया हमने 100। सो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि 80 पकड़ा, 20 दिया डिस्काउंट, वापस करना है 100 रुपए। इट मीन्स कंपनी विल गेट लेस देन द, दैट इज रुपीज 80 एंड विल पे बैक एट द टाइम ऑफ, सो दैट्स व्हाई देयर इज लॉस। समझ आया? दिस इज योर एक्सप्लेनेशन, सिंपल। हो गए 2। नाउ इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, मतलब सर देखिए
हमने 120 पकड़ा, वापस देना है 100। 120 पकड़ा, 20 is premium. It means company will get more than the 100 plus and pay back face value 100 at the time of redemption. So there are first three cases. अगर मैं कहूंगा issue at par, redeemable at par, bank account debit to debenture. Issue at discount, redeemable at par, bank account debit, discount account debit to debenture. Issue at premium, redeemable at par, bank account debit to debenture to premium. Is it clear? ये केस लिखिए, एक्सप्लेनेशन का फोटो उठाए, घर में लिखेंगे आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से। मैं ये 3 केसेस आपको सुनाता हूं 1 by 1 अभी, ठीक है? कॉपी कर। बहुत समझना बेटा, व्हाट इज रिटन देयर। ओ अब बात समझिए, व्हाट इज रिटन देयर। इशू एट पार, इशू एट फेस वैल्यू है ना 100, पगड़ा कितना 100, रिडीमेबल एट प्रीमियम, दिया वापस 120। याद रखना, अगर वापस दिया मैंने फेस वैल्यू से ज्यादा, ये नफा है कि नुकसान? ये है नुकसान। क्या है ना, व्हाट इज इट? नुकसान। रिडीमेबल एट प्रीमियम इज नुकसान, रिडीमेबल एट प्रीमियम इज, समझ आया? रिडीमेबल एट प्रीमियम इज, देखो पकड़ा कितना मैंने 100 रुपए, वापस कितना दिया? अच्छा, प्रीमियम होता है क्रेडिट, नुकसान होता है डेबिट। याद रखना, बेसिक जर्नल एंट्री जो है, बेसिक जर्नल एंट्री पहले समझना, बेसिक जर्नल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। दिस इज द बेसिक जर्नल एंट्री। इज इट क्लियर? व्हाट इज इट? बेसिक जर्नल एंट्री। अब प्रीमियम होगा वो होता है क्रेडिट, नुकसान होगा वो होता है डेबिट। ख्याल रखना इस बात का, कैसे आप लर्न करेंगे, कैसे आप समझेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, दिस इज योर बेसिक जर्नल एंट्री। अब मुझे बताइए, वापस जो आपको करना है ना, अच्छा इशू एट पार, पकड़ा कितना आपने? इज इट क्लियर? टफ लगा? अब रिडीमेबल एट प्रीमियम आप लिखेंगे टू प्रीमियम। क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम। प्रीमियम इज 20, दिस इज 100, ये तो 100 रुपए है, ये तो 120 है। जो आपने वापस किया ना, वो क्या है? वो क्या है? नुकसान। वो क्या है? नुकसान क्या होता है? डेबिट। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, दैट इज 20 रुपीज। दिस इज योर जर्नल एंट्री। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम। देखो ये है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, दिस इज योर बेसिक जर्नल एंट्री। जो आपको ज्यादा वापस करना है, जो आपको, वो है ना आपके लिए नुकसान। वो नुकसान आपके लिए क्या बनता है बेटा? डेबिट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस चीज का ख्याल रखना बेटा, इस चीज का ख्याल रखना। टफ मत लगा? ओके जी। सो मैंने लिखा है ये बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये पॉइंट समझ आए? लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। तो एक्सप्लेनेशन भी देखिए आप, इट मीन्स कंपनी विल गेट फुल फेस वैल्यू एट द टाइम ऑफ, दैट इज 100, and will pay back more than face value 100 plus the extra amount paid by the company in the form of is a loss to the company. ये चीज याद रखना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज लॉस। क्या नहीं, इसका मतलब क्या है जरा मुझे बताओ। ये जरूरत लगेगा बेटा आपको। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, व्हाट इज इट? हाँ, अगर इश्यू एट प्रीमियम है दैट इज गेन, इश्यू एट प्रीमियम है दैट इज ओके, देयरफॉर इट इज डेबिटेड। अगर इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो उस वक्त ये जर्नल एंट्री आती है। क्या आती है? समझ आए? टफ लगा? फिर से, इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। पहले समझना है केस। पकड़ा मैंने 100 रुपए, वापस कितना दिया? 120। जो वापस ज्यादा दिया ना मैंने प्रीमियम, वो है ना नुकसान। वो नुकसान क्या होगा?
वो नुकसान होगा डेबिट, वो नुकसान क्या होगा, तो उस नुकसान को हम लिखते हैं लॉस ऑन डिबेंचर। क्या लिखते हैं, लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। द सिंपल जर्नल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम। हो गई 4। पांचवी एंट्री भी ऐसी ही होगी, इश्यू एट, यहां पहले यहां देखिए, इश्यू एट, रिडीमेबल एट, पकड़ा मैंने 90, वापस दिया 120, वापस दिया। जरा मुझे बताइए हमारी बेसिक जर्नल एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ये जो रिडीमेबल एट प्रीमियम है ना, जो रिडीमेबल एट प्रीमियम है, हम क्या लिखते हैं इसे, अभी लिखा ना, टू प्रीमियम, टू प्रीमियम। बात समझिए, इश्यू एट, पकड़ा मैंने सिर्फ 90 रुपीज, वापस देना है 120, दिस इज 100, दिस इज 20। सर प्रीमियम तो 20 दिया, लेकिन नुकसान तो हुआ ना 30। नुकसान कितना हुआ, 30। डिस्काउंट का 10 रुपए, प्रीमियम का 20 रुपए। तो पता है आपने डिस्काउंट अलग नहीं लिखना है, मैंने आपको लिखा है सिर्फ लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। इसको भी मैंने यही जर्नल एंट्री बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम। यू वॉन्ट फाइंड दीज जर्नल एंट्रीज इन योर बुक। आपको ये जर्नल एंट्री आपकी बुक में नहीं दिखेगी, तो मेक श्योर कि ये लेक्चर आप यहीं पे पढ़ें। अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको अलग तरीके से पढ़ना है। इज इट क्लियर, वहां पे 2 जर्नल एंट्रीज है, क्या है, मैंने उन 2 को किया है मर्ज, बनाई है एक ही जर्नल एंट्री। समझ आ रहा है, तो इसकी जर्नल एंट्री और इसकी जर्नल एंट्री सेम है ना, सिर्फ डिस्काउंट नहीं लिखना, डिस्काउंट के बजाय क्या लिखोगे, लॉस। प्रैक्टिकली डिस्काउंट है ना, लॉस, इश्यू है डिस्काउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू डिस्काउंट। देखो लॉस ऑन डिबेंचर मैंने कैसे लिखा है, 20 प्लस 20 इज प्रीमियम, 10 इज डिस्काउंट। देखो एक्सप्लेनेशन, इट मीन्स कंपनी विल गेट लेस देन 90 issued at and will repay back face value plus 100 plus, पकड़ा कितना 90, वापस कितना दिया 120। the extra amount that is premium or discount 20 और will be shown as and debited। the simple journal entry is redeemable at premium होगा ना, at par at discount, bank account debit, loss on debenture account debit to debenture to premium, journal entry is this। ठीक है, अब लास्ट केस पढ़ना है, इसके बाद पहले ये कॉपी करें आप, ठीक है। केस 6, रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट इशू एट। देखो पहला केस बताऊंगा, पकड़ा मैंने 120, वापस भी करना है 120, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट, यहां पे ठीक। लेकिन अगर इफ देयर इज डिफरेंस इन प्रीमियम, इफ देयर इज, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा है, यही एंट्री अगर लिखा है इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, और ये प्रीमियम है 10 रुपए, क्या है, रिडीमेबल एट प्रीमियम। आप समझो 110 पकड़ा, रिडीमेबल एट प्रीमियम 115 वापस दिया, इट मीन्स रिडेम्पशन एट प्रीमियम इज 15। टफ लगा, पकड़ा कितना 110, वापस कितना दिया 115, नफा के नुकसान, नुकसान कितना 5 रुपए। पहले बेसिक जर्नल एंट्री, व्हाट इज द बेसिक जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। You know the premium is there, there is premium, you will write to premium, you will write to premium। Is it clear, how much you have received, 110, 1 tough लगा, is it clear, and you have to pay back 115, एक्स्ट्रा 5 रुपए है ना लॉस आपके लिए। जब ये आएगी, बहुत मतलब रेयर चांस है, ठीक है, 5 रुपए है ना,
लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट। पहले समझ आई ये कब है? असल में इश्यू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, 120 पकड़ा, 120 वापस दिया। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। अगर वहां से ही लिखा है कि प्रीमियम अलग अलग है तो दिस इज योर एंट्री, दिस इज योर एंट्री। तो ये 6 केसेस मुझे आप सुनाइए। अगर 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है? 6 केसेस। फिर इसके बाद हम थोड़ा बहुत 5-10 मिनट ब्रेक लेंगे। फिर इसके बाद हमें 4 क्वेश्चंस करने हैं, आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? बुक के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा रिवाइज करेंगे। केसेस असल में 2 ही है, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब पार क्या है? 3 केस। पार क्या है? ओके, इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार। एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। क्योंकि रिडीमेबल एट पार है ना, अपनी ही जर्नल एंट्रीज होती है। इज इट क्लियर? ओके, issue at premium, redeemable at par, bank account debit to debenture account to premium account. Is it clear? Now, issue at par, redeemable at premium. अब आया ना redeemable at premium, जो ही redeemable at premium आया, जो extra amount होता है ना, वो होता है debit as loss. So bank account debit, loss on debenture account debit to debenture to premium. Issue at discount, redeemable at premium. Bank account debit, loss on debenture account debit to debenture account to premium account. Issue at premium, redeemable at premium. Bank account debit to debenture account to premium account. We have our first question. बराबर क्वेश्चन ऐसे ही आता है, बराबर क्वेश्चन ऐसे ही आता है। एंड वी हैव टू राइट, ऊपर लिखिए बेटा, ख्याल रखना बेटा, जब भी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे मेहरबानी करके ऊपर लिखना बेटा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, अच्छे से, ठीक है? उसे चांस मत दीजिए कि वो आपके मार्क्स काटे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। क्वेश्चन समझना बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पास द जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वी हैव 6 केसेस जो इसने वहीं से बताए हैं, ठीक है? फेस वैल्यू है एक डिबेंचर का बेटा 100 रुपए, क्या है? और यहां से हमारे केसेस स्टार्ट हो रहे हैं। व्हाट इज द फेस वैल्यू? 100, ठीक? A debenture issued at 100, go issue at par, repayable at 100, it means वापस भी दिया 100, पकड़ा 100, वापस दिया 100, issue at par, redeemable at par. What is the first journal entry? इसको 1 लिखना, ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। क्या लिखेंगे? बीइंग डिबेंचर issued at par and redeemable at par. Is it clear? समझ आया? ये केस समझना है ना आपने। सो ये आपका 100 रुपए है और ये आपका 100 रुपए है। पहला केस डन। ओके, नाउ द सेकंड वन इज डिबेंचर इशूड एट, फेस वैल्यू क्या है हमारा? 100, तो 100 से कम पकड़ा, इशू एट डिस्काउंट, रिपेएबल एट, मतलब रिपेएबल एट पार, रिपेएबल एट, समझ आया? तो इट मींस इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। मैं लिखता हूं ना यहाँ पे डेट में 1 2, आप भी लिखेंगे वहां पे ऐसे, वहां पे लिखेंगे बराबर ऐसे ही, उसे पता चलेगा दिस इज द जर्नल एंट्री ऑफ फर्स्ट केस, दिस इज द जर्नल एंट्री ऑफ सेकंड केस। इज इट क्लियर? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट।
पगड़ा कितना 95, डिस्काउंट है 5 रुपए, वापस देना है 100 रुपए। इज इट क्लियर? टफ मत लगा। तो क्या लिखेंगे? बीइंग डिबेंचर issued at discount, issued at discount and redeemable at par। हो गए दो केसेस। केस सेकंड, हाँ यहां पे लिखेंगे केस थर्ड, हाँ केस थर्ड। ओके, डिबेंचर हमने इशू किया 105 पे, फेस वैल्यू से ज्यादा, मींस इशू एट प्रीमियम, वापस कितना दिया 100, सो रिडीमेबल एट पार। समझ आया? जब फेस वैल्यू बराबर होगा दैट इज पार, फेस वैल्यू से ज्यादा इट मींस इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। क्योंकि आप कैसे पता चलता है ये प्रीमियम है कि पार है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन फेस वैल्यू। किस पे डिपेंड है ये? फेस वैल्यू 100 है, 100 से ज्यादा पकड़ा प्रीमियम, 100 से ज्यादा वापस दिया प्रीमियम। ठीक, अब यहां पे कह रहा है इशू एट 105 मींस इशू एट प्रीमियम, इशू एट, वापस कितना दिया 100 रुपए, रिडीमेबल एट पार। वहां पे अपनी ही जर्नल एंट्री है। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। देखिए बेटा, पकड़ा कितना मैंने 105, सो 105 यहां पे, 100 रुपए यहां पे एंड प्रीमियम इज 5 रुपए। इज इट क्लियर? टफ लगा? सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? बीइंग डिबेंचर, बीइंग डिबेंचर issued at premium and redeemable at par। टफ लगा जी? हो गए तीन केसेस। सो ये था रिडीमेबल एट पार। अब है रिडीमेबल एट प्रीमियम 105, 105, 110, है ना? सो मैंने क्या कहा, जब रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा, जो आप वापस देते हो ना एक्स्ट्रा प्रीमियम, व्हाट इज दैट? दैट इज लॉस। तो वो लॉस क्या होता है? डेबिट। वो लॉस क्या होता है? डेबिट। टफ मत लगा? यही है ना? ये तीन तो हो गए। इशू एट 100, व्हाट इज योर फेस वैल्यू? आपने कितना पकड़ा 100, वापस कितना देना है 105। जो आपने ज्यादा पैसा देना है वापस, वो क्या है? लॉस। सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। मुझे बताइए पकड़ा कितना मैंने 100 रुपए, तो वो लिखेंगे बैंक में। इज इट क्लियर? प्रीमियम कितना है बेटा 5 रुपए, सो दैट इज 5, यहां पर 100 एक्स्ट्रा 5 जो है ना, ये 5, ये बनेगा लॉस। ये क्या बनेगा? समझ आया? इज इट क्लियर? क्या लिखेंगे? बीइंग डिबेंचर issued at par and redeemable at premium। ठीक है जी, हो गए ये। तो द फिफ्थ केस, पकड़ा मैंने 95, 100 से कम, डिस्काउंट है। ये बात समझिए बेटा, डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है आपका 5 रुपए। कितना है आपका डिस्काउंट? डिस्काउंट है 5 रुपए। वापस कितना दिया 105, और प्रीमियम जो आप देते हो ना, वो भी कितना है 5 रुपए। तो आपका लॉस क्या हुआ 10 रुपए। समझ आया? पकड़ना था 100, पकड़ा कितना 95, डिस्काउंट 5 रुपए, देना था वापस 100, दिया कितना 105। जो एक्स्ट्रा 5 वो भी नुकसान, जो कम पकड़ा वो भी नुकसान। 5 और 5 10, 5 और 5। सो एंट्री इज बैंक
account debit, loss on debenture account debit to debenture account to प्रीमियम अकाउंट। पगड़ा 95, बैंक में लिखेंगे 95, वापस देना है ना 105। याद रखना डिबेंचर में लिखेंगे 100, प्रीमियम इज 5। अब ये 5 और डिस्काउंट का 5, दैट इज 10 रुपए। समझ आया? पढ़ाया ना मैंने। क्या लिखेंगे? बीइंग डिबेंचर issued at discount and redeemable at premium। टफ लगा? Now the last one is issued at 110, वापस कितना देना है? 110, premium is there, simple। The simple journal entry is bank account debit to debenture to premium account। पगड़ा 110, डिबेंचर का वैल्यू 100, 110 पगड़ा, 110 वापस देंगे। समझ आ रहा है? सो देयर इज नो लॉस, देयर इज नो लॉस। तो क्या लिखेंगे? बीइंग डिबेंचर issued at premium and redeemable at premium। Is it clear? ख्याल रखें क्वेश्चन का। Now बेटा the question says face value of debenture is 50। ओके बेटा, फेस वैल्यू क्या है? ठीक है। अब हमारे पास 5 केसेस है। क्या है बेटा? 5 केसेस। डिबेंचर इशूड एट 50, रिपेएबल एट पार। पार का मतलब फेस वैल्यू, मतलब पगड़ा 50, वापस कितना दिया? 50। सो इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। साथ साथ लिखिए बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। क्या लिखेंगे? बीइंग डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। ठीक है बेटा जी, साथ साथ लिखे। 50 पगड़ा, 50 वापस दे दिया। दिस इज योर 50 एंड दिस इज योर 50। यहां पे बेटा आप वहां पे लिखेंगे दिस इज केस फर्स्ट। समझ आया? डेट में आप लिखेंगे दिस इज केस। टफ मत लगा। तो पहला केस डन। ओके, डिवेंचर इशूड एट 40, फेस वैल्यू क्या है? 50, तो इट मींस इशू एट डिस्काउंट। रिडीमेबल एट, सर ये तो लिखा है रिपेएबल, रिडेम्पशन का मतलब रिपेमेंट। ठीक, समझ आया? इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट to debenture account, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ओके, पगड़ा कितना? 40, डिस्काउंट कितना है? 10, वापस कितना दिया? 50। तो क्या लिखेंगे? being issued at discount
एंड रिडीमेबल एट पार। ठीक हो गए दो। नाउ ये भी हो गया। अब डिबेंचर इशूड एट 60, 50 से ज्यादा, इशूड एट प्रीमियम, रिपेबल एट, सो इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। तो बताइए एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट तो डिबेंचर अकाउंट प्रीमियम अकाउंट। सब खुश चुका क्या दलील फोन आज आजकल जी फोन क्या अगर मुझे फोन ओके मतलब चलो बैंक अकाउंट डेबिट to डिबेंचर अकाउंट to प्रीमियम अकाउंट। पगड़ा कितना बेटा 60, जितना पगड़ा वो बैंक में लिखिएगा आप। ठीक है 60 रुपीज, 50 और 10 क्या लिखेंगे? बीइंग डिबेंचर issued at premium, redeemable at par। ठीक है now we have another question बेटा जी। issued at 50, issued at par, फेस वैल्यू है ना 50, redeemable at 60, वापस दिया 60। जो एक्स्ट्रा प्रीमियम हमने वापस दिया ना वो क्या है हमारे लिए? नुकसान। तो नुकसान क्या होगा? डेबिट। इज इट क्लियर? यही है ना, यही है ये। हाँ जी फोर्थ पार्ट। हाँ केस 4, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट to डिबेंचर अकाउंट to प्रीमियम अकाउंट। टफ लगा जी? टफ लगा जी? अब बता दीजिए पगड़ा कितना मैंने 50, पगड़ा कितना मैंने 50, वापस देना है मुझे 60। ये 50 और ये 10, ये जो एक्स्ट्रा 10 है ये बनेगा हमारा लॉस। समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? बीइंग डिबेंचर issued at par and redeemable at premium। ठीक है जी। नाउ केस 5th, नाउ issued at 40, issued at 40 means issued at discount, but it all depends upon the face value, it all depends upon the, समझ आया? issued at discount, redeemable at प्रीमियम। तो एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं 20 रुपए, नुकसान हो रहा है। पकड़ने के वक्त 10 रुपए और देने के वक्त 10 रुपए, तो 20 रुपए हमें लॉस हो रहा है। तो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम। सो पगड़ा हमने 40, डिबेंचर का प्राइस था 50, वापस दिया 60। तो एक तो प्रीमियम दिया 10 रुपए ज्यादा, पकड़ने के वक्त 10, पगड़ा कम, 10 और 10 20 रुपए। इज इट क्लियर? तो क्या लिखेंगे हम बेटा? बीइंग डिबेंचर issued at discount and redeemable at premium। Is it clear? Maklios Tawid sir, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज मैनेजमेंट, लास्ट क्वेश्चन है काजी लिमिटेड। हाँ ठीक है
Okay. What journal entries will be made in each of the following cases? अमाउंट से डरना नहीं, इजी है. काजी लिमिटेड इशू 2 लाख, रुपीज 2 लाख वहां पे लिखा है. क्या लिखा है? रुपीज 2 लाख. ठीक. 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट पार. तो इट मींस इशू किया है डिस्काउंट पे, रिडीम किया है पार पे. डरना नहीं है. अब अमाउंट से आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती. पहले मुझे बताइए, जब इशू एट डिस्काउंट है, रिडीमेबल एट पार है, उस वक्त एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, जो डिबेंचर अकाउंट, रादर से 12% डिबेंचर लिखना. ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था ना रेट ऑफ इंटरेस्ट साथ लिखनी होती है. बीइंग डिबेंचर issued at discount, redeemable at par. सर इससे पहले तो अमाउंट था इजी, 100 रुपए 40 रुपीज, वो था इजी. अब डरना नहीं है. ये जो 2 लाख है ना, समझिए दिस इज योर फेस वैल्यू. समझिए दिस इज योर. टफ लगा? ओके. कितना है बेटा आपका फेस वैल्यू? तो सबसे पहले डिस्काउंट ऑफ 10%, डिस्काउंट ऑफ, so 10% of 2 lakh, that is 20,000. so 20,000 is your discount. तो 2 लाख में से 20,000 अगर डिस्काउंट है तो 180 पकड़ा होगा. तो ये आपका आया 2 लाख. इजी. अमाउंट चेक कीजिए. मैंने ये जर्नल एंट्री के लिए नहीं दिखाया, अमाउंट के लिए दिखाया. वहां पे लिखा है रुपीज 2 लाख, इशूड रुपीज 2 lakh, 12% debenture of rupees 100 each at a discount of redeemable at, so issue at discount, redeemable at par. so 2 लाख के डिबेंचर मैंने 1,80,000 में भेजे. 2 लाख के डिबेंचर मैंने 1,80,000 में भेजे. तो पगड़ा कितना होगा? 1,80,000. वापस कितना देना है? 2 लाख. टफ लगा? टफ लगा जी? ओके, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. काजी लिमिटेड डन. Now second, Mudassir Limited issued rupees 2 lakh, 12% debenture of 100 each at a premium of. So दूसरा केस जो है, 2 लाख के डिबेंचर मैंने 2 लाख में नहीं बेचे, 2 लाख से ज्यादा बेचे. सो प्रीमियम जो है ना आपका, प्रीमियम है आपका 5% ऑफ फेस वैल्यू. योर फेस वैल्यू इज 2 लाख, सो दैट इज 10,000. 2 लाख के डिबेंचर मैंने 2,10,000 में बेचे और वापस कितना देना है? 2 लाख. इज इट क्लियर? सो इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार. सिंपल जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट तो 12% डिबेंचर जो प्रीमियम, बीइंग डिबेंचर issued at premium, redeemable at par. ठीक है बेटा? हाँ, 2 लाख के डिबेंचर मैंने 2,10,000 में बेचे, तो 2,10,000 में पकड़ूंगा. सो डिबेंचर का वैल्यू है 2 लाख एंड 10,000 इज योर प्रीमियम. हो गई 2. Now your case third case, Mudassir Limited issued 2 लाख के डिबेंचर 100 each at par. 2 लाख के डिबेंचर 2 लाख में बेचे एंड रिडीमेबल एट. तो वापस कितना देना है? वापस देना है 2,20,000. वापस कितना देना है? सो 2 लाख के डिबेंचर मैंने 2 लाख में भेजे, लेकिन वापस कितना देना है? 2,20,000. सो इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम. जब रिडीमेबल एट प्रीमियम होता है तो मैंने क्या कहा है? वो होता है लॉस. वो क्या होता है? डेबिट. सो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट
loss on debenture account debit to debenture account to premium account। ये है ना इशू एट पार, 2 लाख के डिबेंचर 2 लाख में बेचे, सो 2 लाख रुपए में पकड़ूंगा। वापस कितना करना है? 10% प्रीमियम वापस करना है 2,20,000। जो ये आपने 20,000 ज्यादा दिया वो क्या है आपके लिए? नुकसान, और वो नुकसान होगा यहां पे। टफ मत लगा, थोड़ा बहुत अमाउंट चेक करना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक। बीइंग डिबेंचर issued at par and redeemable at premium। Is it clear? Redeemable at, क्या यहां तक समझ आया? Okay, now the last one is 2 लाख के डिबेंचर issued 2 lakh 12% debenture of 100 each. It means it's par. Redeemable at a premium of 5%. Do you have book? You just check it. मुद्दसर वाला क्वेश्चन यहाँ पे मत कुछ है एक्स्ट्रा। मुद्दसर वाला क्वेश्चन है कि नहीं है? इसमें नहीं है, नोट्स पे है, जरा क्या लिखा है? ओके, ऑफ 100 ईच, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? 5%। प्रीमियम कितना है बेटा? सो इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, बट प्रीमियम इज 5%। बैंक अकाउंट डेबिट, वापस कर रहे हैं प्रीमियम, जो वापस है ना प्रीमियम, लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। 2 लाख के डिबेंचर मैंने 2 लाख में भेजे, डिबेंचर में भी 2 लाख, 5% प्रीमियम वापस करना है। 5% ऑफ 2 लाख दैट इज 10,000। ये समझ आए 10,000 कहां से आया? 5% ऑफ फेस वैल्यू दैट इज 10,000। दिस एक्स्ट्रा 10,000 इज लॉस being debenture issued at par, issued at par and redeemable at, ओके यहां तक समझ आया। लेकिन अब हो गया ये, आपकी बुक पे कुछ क्वेश्चंस है जो आप खुद करेंगे। बेटा जी क्या? आपकी बुक पे कुछ क्वेश्चंस है जो आप खुद करेंगे। अगर सुने, अगर लिखा है आपने 50,000 रुपए लाया, कितना लाया? और जो आपका फेस वैल्यू है वो है 100। फेस वैल्यू क्या है? लिसन, फेस वैल्यू क्या है? इज इट क्लियर? जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स होता है ना, मतलब कितने डिबेंचर्स हमने इशू किए, 50,000 डिवाइड बाय 100, सो वो आते हैं 500 डिबेंचर्स। क्या आते हैं? ये क्यों दिखाया? बुक जब पढ़ोगे ना आपको एक पॉइंट जरूरत लगेगा। कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट आपको जरूरत लगेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन है। चेक कीजिएगा, अगर नहीं आया तो मुझे इन्हीं दिनों में वो क्वेश्चन सेंड करना, ठीक है? पर नवंबर में सेंड आप मुझे नहीं करेंगे। ओके, आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट कि 6 केसेस है जो एग्जाम में जरूर और जरूर आते हैं। इज इट क्लियर? डिबेंचर में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो कल इंशाल्लाह आपको देखते हैं, शाम को एग्जाम है। अब जो आएगा मोस्ट वेलकम, जो नहीं आएगा बाय बाय। इज इट क्लियर?